अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोग लाइट क्या है बोले थे, रिफ्लेक्शन क्या है बोले थे, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में बात करे थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके टर्म्स और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। आज की क्लास में हम लोग बच्चों रूल्स पढ़ने वाले हैं। किस चीज़ के रूल्स? भाई बड़ा सिंपल रूल्स के, अगर कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट आके पड़ी, ठीक है। अब ये वाली मिरर कौन सी है बच्चों? हम आपको सिखाए थे, इस वाली मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं और इस वाली मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर जब लाइट पड़ती तो लाइट कैसा रिफ्लेक्ट होती, उसके ऊपर ये रूल्स है। मैं आपको बड़ा शॉर्टकट में बोल देता हूँ बच्चों, 4 रूल्स है। देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसको मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, मतलब ये अपना एक शॉर्टकट टाइप का है, समझिए कि P to F, ठीक है, F to P, और बोलेंगे C to C एंड थीटा टू थीटा, ठीक है। ये 4 हम आपको वर्ड्स समझना है, P to F, F to P, C to C, थीटा टू थीटा। इसका मतलब क्या है मैं आपको रूल्स पढ़ाते हुए बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए ये रूल्स को पढ़ेंगे कि वहाँ पर लाइट कैसा रिफ्लेक्ट होती बोल के, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये कॉनकेव मिरर लिए, हाँ लिए। यहाँ से एक लाइन जाती, इमेजिनरी लाइन रहती जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते, इसको हम बच्चों पोल बोलते हैं ना। और ये वाला मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है सॉरी, और ये वाला हमारा फोकस है जिसको हम लोग उर्दू में मास्का बोलते हैं। P to F का मतलब है अगर कोई भी लाइट रे क्या रहता है, हम लोग क्लास में बोले, अगर कोई भी एक लाइट रे इस तरह से पैरेलल आई, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई लाइट रे इस तरह से आ रही, पैरेलल आ रही, किसके पैरेलल आ रही? प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल लाइंस इनको बोलते ना बच्चों, सेम वैसे ही पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल रे फोकस से जाती, कहाँ से जाती बच्चों? फोकस से जाती। सर ये हमको मालूम कैसा हुआ और फोकस से क्यों जाती? बच्चा ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करें, और इसके अलावा एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, मगर वो अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाती बच्चों? फोकस से जाती। अच्छा, और अगर सिमिलरली, ये तो हमारा पहला रूल हो गया, ठीक है। दूसरा रूल देखो बच्चों, दूसरा रूल क्या है? अगर मैं इसी कॉनकेव मिरर को लिया, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करें, कॉनकेव मिरर को लिए और सेम वही प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करें। यहाँ पर मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर मान लीजिए आपका फोकस है। अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही, कहाँ से आ रही? फोकस से आ रही। मिसाल के तौर पे एक लाइट रे ऐसे आ रही, कैसे आ रही, यानी फोकस से होते हुए आके मिरर पे लगी। कहाँ से होते हुए बच्चों? फोकस से होते हुए। तो फोकस पे लगने के बाद वो लाइट रे कैसा रिफ्लेक्ट होती बोल तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। कैसा हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। इसलिए मैं क्या लिखा? फोकस से आई तो पैरेलल हो जाती, पैरेलल आई तो फोकस से जाती। जैसा दिख रहा है देखो, पैरेलल आई तो फोकस से जाती, फोकस से आई तो पैरेलल हो जाती, ठीक है। 2 रूल्स हो गए बच्चों। अगर किसी को ये रूल समझ में आ गए तो उन्हें रे डायग्राम्स आराम से बना सकता हूँ, चैप्टर का बैकबोन ही चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक और बार हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमारा कॉनकेव मिरर लेंगे, ठीक है, और वही प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे, ठीक है बच्चा, और यहीं पर हमारा फोकस मान लीजिए आप लोग, और इसके आगे थोड़ा सा और आगे होना चाहिए था, बट चलो जाने दो, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या करें, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर डालें। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, कहाँ से आई भाई साहब? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से आई, आके मिरर पे लगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। दिस लाइट रे इज इंसिडेंटिंग ऑन द मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो मरकज़ इन्हेना से गुजरते हुए एक शुआ आके मिरर के ऊपर लगी, आईने के ऊपर लगी, तो जिस डायरेक्शन में उन्हें आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चले जाती। जिस डायरेक्शन में उन्हें आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चले जाती। इसीलिए मैं क्या लिखा यहाँ पर? C to C। पैरेलल आई तो फोकस से जाती, फोकस से आई तो पैरेलल हो जाती, C से आई तो C जो डायरेक्शन में आई थी ना उसी डायरेक्शन में वापस चले जाती। अच्छी बात है नंबर 4 है बच्चों, एक और रूल हमारा। कौन सा रूल है भाई? सॉरी, नंबर 4 वाला रूल देखिए। इस तरह का हम लोग क्या करें, एक मिरर ले लिए, वही सेम पोल, आपका फोकस, ठीक है बच्चा, और एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार का लाइट रे फोकस को नहीं लग रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं आ रहा, उन्हें डायरेक्ट आके पोल पे लगा। कहाँ पर आके लगा बच्चों? पोल पे। तो जब उन्हें मिरर्स पे लगा ना तो कुछ एंगल बनाया था उन्हें, थीटा, कुछ एंगल बनाया। कितना बनाया बच्चों? थीटा। मगर हम लास्ट टाइम आपको बताए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम रहता।
तो इन्हें कैसा रिफ्लेक्ट करता मालूम, जितना एंगल बना के आया ना उतना ही एंगल बना के वापस चला जाता। इसीलिए हम वहाँ पर लिखे थे, क्या लिखे थे बच्चों, टीटा टू टीटा। तो कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम्स के 4 रूल्स है, इसको अच्छे से देख लीजिए। अगला हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर को देखने वाले हैं। अब बच्चों हम लोग यही रूल्स को कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे, ठीक है। रूल्स तो सेम रहेंगे मगर थोड़ा सा इसमें सीखने वाली बात कुछ है। देखिए जैसा मिसाल के तौर पे आप अगर अंदर इसको कोट करोगे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर बाहर रखोगे, तो हम लोग इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। लास्ट टाइम के वीडियो में बोले थे हम लोग, ठीक है। तो अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी है, ठीक है, एक लाइट रे आ रही, कैसा आ रही, एक लाइट रे इस तरह से पैरेलल आ रही, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अपना रूल क्या बोलता, पैरेलल आई तो फोकस से जाना, कहाँ से जाना, फोकस से जाना। फोकस किधर है बच्चों, यहाँ पर बीच में कहीं पर पोल रहता, यहाँ पर कहीं पर फोकस रहता और यहीं पर कहीं पर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता। अब तुम लोग बोले कि सर अगर इन्हें अंदर चले गई तो फिर उसको रिफ्लेक्शन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि रिफ्लेक्शन मतलब बाउंड्री से वापिस आ जाना, वो भी पहले वाले मीडियम में। मतलब अगर आप इसको इधर से भेज रहे तो इन्हें लग के इधर ही वापिस आना, अंदर नहीं चले जाना। अंदर चले गए तो उसको रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन बोलते, ठीक है। इनेकास नहीं इनेताफ बोलते। फिर अरे सर फिर तो तुम्हारा रूल फेल हो गया, आप तो बोले थे पैरेलल आई तो फोकस से जाना, अब इन्हें पैरेलल आ रही मगर आप तो बोल रहे अंदर जा ही नहीं सकती, तो फिर कैसा, तो कैसा बोल, तो कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। इन्हें क्या करती मालूम, रिफ्लेक्ट होकर ऐसा चले आती। अरे फिर रूल कहाँ चला गया, पैरेलल टू फोकस कहाँ गया रूल। हाँ, इन्हें रियली तो नहीं जाती फोकस से, मगर अगर आप इसको थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रापोलेट करो, थोड़ा लंबा खींचो इसको, तो इसका एक वर्चुअल, इसके एक अंदर का हिस्सा अपने को दिखता है कि फोकस से जा रहा बोले ऐसा। तो रियली तो उन्हें नहीं जाता, रियली तो उन्हें ऐसा आया ऐसा चले गया लाइट रे, मगर ऐसा महसूस होता जैसा कि अंदर वाले हिस्से में लाइट के अंदर उन्हें फोकस से गया वैसा महसूस होता। एक्स्ट्रापोलेट करे तो ये रियल है ऐसा लग के चले जाता और ये वर्चुअल है। तो सर ये आईने के अंदर जो चीज़ें देख रहे हैं अपन वर्चुअल, तो उससे फिर तो इमेज आने में बहुत फ़र्क होता होगा, बहुत फ़र्क होता, अपन उसको देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बहरहाल ये पहला रूल है बच्चों। तो कैसा बोलना अपन, पहला रूल में क्या बोलना, कॉन्वेक्स मिरर में भाई पैरेलल लाइट रे आती और ऐसी चले जाती। दोनों पूछते रूल का क्या हुआ, हाँ सर उन्हें रियली तो नहीं जा रही फोकस से मगर वर्चुअली जा रही फोकस है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है बच्चों, दूसरा रूल आपको मालूम है शायद कि हम लोग ये बोले थे कि अगर यहाँ पर हम लोग मान लीजिए एक कॉन्वेक्स मिरर लिए और एक लाइट रे को ऐसा भेजे, कैसा भेजे अपन, फोकस से। फोकस किधर रहता बच्चों, फोकस इधर रहता, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहता। तो क्या तुम लाइट रे को इधर भेज सकते, प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर आप इधर से भेजोगे तो यहाँ पर तो पूरा कोटिंग है, चुना मारे हुआ है, कोटिंग है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस नहीं है, वहाँ आईना ही नहीं है, वहाँ मिरर ही नहीं है, तो रिफ्लेक्टिंग कैसा होती फिर। तो फिर मतलब ये है कि लाइट यहाँ से नहीं भेज सकते, तो कहाँ से भेजना, फिर यहाँ से भेजो ऐसा करके। अरे सर ये तो इन्हें फोकस से कहाँ जा रही है इन्हें, हाँ रियली नहीं जा रही मगर वर्चुअली एक्स्ट्रापोलेट करे तो फोकस से गए वैसा दिख रहा। तो अगर ऐसी कोई लाइट रे आई जो फोकस पे लगती वैसा दिख रहा, तो वो लाइट रे फोकस पे आके लगने वाली कैसी हो जाती, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाती। जैसा पैरेलल आई थी तो ऐसा चलेगी वर्चुअली फोकस से। तो अगर वर्चुअली फोकस पे लगने वाली है तो लगने के बाद रिफ्लेक्ट होके कैसे जाती, उन्हें पैरेलल जाती। कितना आसान है देखो, एकदम इजी है। अगर किसी को मुश्किल हो रही तो आप लोग कमेंट करिए, इंशाल्लाह इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल थर्ड रूल देखो बच्चों, थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल ये है कि अगर मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, मेरे को मालूम मेरा डायग्राम ख़राब है बोल के कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता है पहले से मेरे को, ठीक है। यहाँ फोकस हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एक लाइट रे ऐसा आ रही, कैसा आ रही भाई साहब, ऐसा आ रही, यूँ आके लग रही। अरे सर ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही नहीं, गौर से देखो वर्चुअली गए वैसा दिख रहा है, नहीं वर्चुअली गए वैसा दिख रहा। तो ऐसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके लगने वाली है, तो वो लाइट रे सी टू सी मतलब क्या है, जैसा आई थी वैसी वापस चले जाती। बच्चों डायरेक्शन दिख रहा हमको, राइट, ऐसा आई थी ऐसे चले जाती, ऐसा आके लगी यूँ वापस चले जाती लाइट रे, ठीक है। ना अंदर जाती ना रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल बनती, सी टू सी से आके लगी थी वैसे वापस चले जाती। अगला रूल क्या है बच्चों, चौथा रूल क्या है, चौथा रूल बड़ा सिंपल है कि अगर आप एक कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर दिए यहाँ पर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करने के बाद आप लाइट रे को ऐसा मारे, कैसा मारे, कुछ एंगल बना के मारे, तो जो एंगल बना के आप मारे थे उन्हें वही एंगल बना के वापस चले जाती। तो ये हो गया आपका चौथा रूल, टीटा टू टीटा।
तो कॉनकेव मिरर में ये 4 रूल्स कैसा काम करते हैं वो भी सीख लिए आप लोग, और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा काम करते हैं वो भी सीख लिए। कॉनकेव मिरर में रियली अंदर से फोकस से जाते, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते, और कॉन्वेक्स मिरर में ये पूरे काम वर्चुअल होते। ठीक है, उर्दू में हम लोग इसको हकीकी नहीं मजाजी बोलते। ठीक है, मजाजी मतलब वर्चुअल बोले ऐसा। ठीक है, रियली नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता बोले ऐसा चीज़ पे चल रहा अपना। ठीक है, अगला देखेंगे बच्चों रे डायग्राम्स को। बच्चों में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर आपको 4 रूल समझ में आ गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स के तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसमें 6 केसेस आते, 6 केसेस को अच्छे से देखिए। और इसमें पहला केस जो है हम लोग व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी वाला करने वाले हैं। पहले यार इसको समझो आप लोग, इन्फिनिटी मतलब सही में इन्फिनिटी नहीं रहता। इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से हैदराबाद जाओ बोले, मैं चले आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही काम अपन एक चुमटी को दिए, ठीक है, एक एंट को बोले कि आप निज़ामाबाद से हैदराबाद जाओ, उसके लिए वो इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट ऐसी जगह नहीं है कि अपने को दिखता नहीं बोले ऐसा। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर बोले ऐसा। जैसा मिसाल के तौर पे सूरज से जो रोशनी आ रही है अपने पास, सन से जो लाइट आ रही, तो सन हमारे लिए ऑलमोस्ट इन्फिनिटी की वजह से बहुत दूर है बोले ऐसा। तो एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, बहरहाल हम लोग क्या करें बच्चों, एक कॉनकेव मिरर को रख दिया यहाँ पर। ठीक है, कॉनकेव मिरर इस तरह से आ गया, हाँ सर आ गया। ठीक है, और ये क्या है भाई, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ ये भी ठीक है। और आपको मालूम है शायद ये हमारा फोकस होता है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बात का ख्याल रखो कि ये बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों सेम सेम होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिखाया था कि फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मास का होता है वो मरकज़ इन्हेना और खुतूब का वस्ती नुक्ता होता है, मिडिल पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो बहुत दूर है बोले ऐसा, तो अपन ऑब्जेक्ट के कोई भी 2 लाइट रेस को लेके उसकी इमेज के बारे में बोल सकते। याद रखो रे डायग्राम्स में आपको कोई 2 रूल्स को लेना है, 2 रूल्स से आंसर आ जाता। कोई भी 2 रूल्स आपकी मर्जी, जो आपको कन्वीनियंस दिखे वो लो। ठीक है, तो मैं पहली लाइट रे ले रूँ, मतलब पहला लाइट रे ले रूँ मैं इस तरह से, वो वाला कौन सा वाला, पैरेलल वाला। तो पैरेलल कहाँ से जाता, आपको मैं सिखाया था पैरेलल कहाँ से जाता, पैरेलल जाता फोकस से। तो इन्हें कहाँ से जाने वाला है, फोकस से, टपक। ठीक है, हाँ सर फोकस से चले गया, हाँ चले गया। अभी एक लाइट रो, अभी एक लाइट रे लीजिए। कहाँ से लेंगे सर, हम लोग यहाँ से लेते, नहीं बच्चा यहाँ से नहीं ले सकते आप लोग, फोकस वाला नहीं ले सकते आप लोग। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है, फोकस वाला क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है कि उसके पूरे लाइट रेस अपने को पैरेलल आ रहे वैसा दिखते पूरे। ऑब्जेक्ट के सामने हमारा मिरर इतना छोटा हो जाता है कि उसके पूरे लाइट रेस पैरेलल ही चाहते, बहुत दूर है ना वो। अगर मान लो मैं बोला कि यहाँ से लाइट रे ऐसा करके आ रही, ऐसे सामने से आ रही, ठीक है, तो सामने से आ रही मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इधर है, मगर अपन तो बोले थे ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है। अगर मोमबत्ती इधर है, कैंडल इधर है, लाइट इधर है, तो लाइट रे ऐसा आती यूं करके, मगर हम तो बोल रहे ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, तो इतनी दूर है, इतनी दूर है होने कि उसके जो लाइट रेज आती है वो इधर से चले जाते। सिर्फ और सिर्फ अपने कौन से लाइट रेज मिलते, पैरेलल वाले मिलते। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को इसका आइडिया मिलते रहता। तो बहरहाल हम लोग अभी एक लाइट रे कौन सी लेना पड़ता, हमको पैरेलल ही लेना पड़ता, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, तो ये पैरेलल वाली लाइट रे आई और इन्हें आके फिर कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, बिकॉज दिस इज अ रूल, द पैरेलल रे शुड गो फ्रॉम फोकस, कंपलसरी है ये, अच्छी बात है। तो यहाँ पर 2 लाइट रेज आके मिले, देखो बच्चों, जहाँ पर आके इन लोग मिल रहे वहाँ पर इमेज फॉर्म होती। एक आपको अच्छा डाउट आ रहा होगा, क्या डाउट आ रहा होगा, यदि सर यहाँ भी मिले देखो उन लोगों, मगर यहाँ इमेज नहीं बनती बच्चों। क्यों नहीं बनती? क्योंकि 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिले तो इमेज बनती। 2 के 2 लाइट रेज कौन से रहना, रिफ्लेक्ट हुए सो, लग के आगे सो लाइट रेज जब मिलते तब इमेज बनती। तो सर ये भी तो था ना रिफ्लेक्ट वाला, नहीं बच्चा, ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट थी मगर ये वाली तो डायरेक्ट आ रही थी ना। हाँ, तो एक रिफ्लेक्ट है मगर एक तो डायरेक्ट है, तो ये इमेज नहीं बनता ये पॉइंट पे। सर ये पॉइंट पे, हाँ ये पॉइंट पे बन सकता है, क्यों? क्योंकि ये वाली लाइट रे भी रिफ्लेक्ट ही हुई सो है और ये भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई सो है। Whenever 2 reflected light rays meet at one point, at that point we will get the image, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, अच्छी बात है बच्चा। तो ये जो डॉट यहाँ पर जो बन रहा ना बच्चों, ये असल में क्या है, इमेज है। हम किसी भी इमेज के 2 बातें बोलने वाले हैं, कौन से 2 बातें, एक हम लोग पोजीशन बोलने वाले हैं बच्चों, ठीक है, उसका पोजीशन क्या है, और दूसरा हम लोग बोलने वाले हैं नेचर।
और नेचर में भी हम लोग 3 बातों को बोलेंगे, ठीक है। बड़ा आसान है 3 बातें, टेंशन मत लो। एक बात हम लोग बोलेंगे कि जो इमेज हमको मिल रही वो रियल है या वर्चुअल है। दूसरा हम लोग बोलेंगे जो हमको इमेज मिल रही वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, सीधी है या उल्टी है। और तीसरी बात हम बोलेंगे जो हमको इमेज मिल रही वो इमेज डिमिनिश्ड है, मतलब छोटी है या बड़ी है, एनलार्ज है, बिग है, स्मॉल है या बिग है, ठीक है। तो 3 बातें नेचर के अंदर आएंगे और एक बात पोजीशन पे आएंगी। पहली बात तो क्लियर है कि इमेज कहाँ पर बनी, फोकस पे बनी। तो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी एट फोकस। उर्दू में बोलते हैं हम लोग मास्के पे हमको ख्याल हासिल होगा, इमेज को हम लोग उर्दू में ख्याल बोलते हैं, ठीक है बच्चा। और नेचर में कितने बातें हैं, 3 बातें हैं। मैं 3 बातें अभी डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ और बाद में ये 3 बातों को दूसरे वाले केस में समझाता हूँ मैं, क्योंकि आप इस वाले केस में समझाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो पहली बात मैं लिख देता हूँ, जो हमको डॉट आया वो हमको जो शेप है वो बहुत छोटा है, ठीक है, एकदम डॉट शेप का है उन्हें, तो उसको लिखेंगे डॉट साइज, ठीक है बच्चों, या वेरी वेरी स्मॉल भी लिख सकते हैं आप। दूसरा मैं इसको लिखने वाला हूँ दिस इज़ अ रियल इमेज, ठीक है बच्चा, दिस इज़ अ रियल इमेज। और तीसरी बात मैं लिखने वाला हूँ कि ये जो हमको इमेज मिली बेटा ये इमेज इन्वर्ट है। मगर सर आप लिख रहे कैसा, मैं लिखा कैसा, ये 3 बातें नेक्स्ट केस में बोलने वाला हूँ आपको, ठीक है। आगे आइए बच्चों, अब अपन समझेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है बियॉन्ड सी रखे। पहले समझो, पहले कहाँ था, उन्हें इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से करीब लेके आए। अब सी के बाद कहीं पर भी है, बियॉन्ड सी मतलब सी के बाद कहीं पर भी हो सकता है अपना ऑब्जेक्ट। इसके बाद अपन क्या करेंगे, सी पे रखेंगे, फिर क्या करेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, और फिर पी और एफ के बीच में रखेंगे, और फिर कहाँ रखेंगे, आईने के ऊपर। नहीं, पोल वाला केस नहीं रहता, सिर्फ पी और एफ के बीच तक अपन लोग आ सकते, ठीक है। तो ऐसे करते करते अपन 6 केसेस को करेंगे। तो अभी अपन कहाँ पर है बच्चों, बियॉन्ड सी है। तो अपन जो है बियॉन्ड सी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज लाने के लिए कोई भी 2 रूल्स यूज़ कर सकते, कोई भी 2 रूल से आंसर आ जाता। मैं कौन सा यूज़ करूँ बोल दो, पहले अपन एक लाइट रे को भेजेंगे। वो लाइट रे कैसी है बच्चों, पैरेलल। और मैं आपको सिखाया था कि पैरेलल लाइट रे कैसे जाती, फोकस से। तो ये पैरेलल वाली कहाँ से जाने वाली है, फोकस से जाने वाली है। चलेगी क्या, हाँ चलेगी। दूसरी लाइट रे लेंगे अपन, कौन सी वाली, फोकस वाली, और उन्हें कहाँ से जाएंगी, पैरेलल से जाएंगी। तो ये हम लोग क्या करें बच्चों, फोकस वाली लिए, थोड़ा सा दूर हट गया ना, फोकस वाली लिए, तो उन्हें कैसे जाती बच्चों, पैरेलल। तो उन्हें पैरेलल चलेगी और यहाँ पर आके मिले। सर ये पॉइंट पे मिले थे, नहीं ये पॉइंट नहीं लेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि मैं आपको बोला था इमेज वहाँ पर बनती जहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेस आके मिलते, जहाँ पर 2 मुनक्किस शुआएं आके मिलती, वहाँ पर इमेज बनती, ख्याल बनता। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्टेड है, मगर ये वाली लाइट रे डायरेक्ट इंसिडेंट रे है, ये डायरेक्ट आरिसो है ये, तो यहाँ पर तो इमेज बनता नहीं। तो ये वाला पॉइंट देखो आप लोग, यहाँ पर इन्हें लग के आ रही, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये वाली लाइट रे ये भी रिफ्लेक्टेड है। तो रिफ्लेक्टेड 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेस मिल रहे, मतलब यहाँ पर इमेज बन जाती। अब जो इमेज बन रही बच्चों, उसको अपन ऐसा करके उतारेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। अब मुझे इसके बारे में कुछ बातें बोलना है, ठीक है। पहले तो मैं पोजीशन बोलूँगा, क्या पोजीशन बोलूँगा मैं, कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई। इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई बच्चों, एफ और सी के बीच में फॉर्म हुई। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इमेज विल फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, ये बिटवीन का शॉर्टकट हो गया, B/W, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि जब जब आप ऑब्जेक्ट को सी के बाद रखोगे, इमेज सी और एफ के बीच में आएगी या एफ और सी के बीच में आएगी। अब नेचर में बच्चों जैसा बोला था मैं आपको 3 बातें बोलना है। अब ये 3 बातों को हम जरा डिटेल में समझेंगे। पहली बात, ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। बच्चों रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है पहचानने के लिए आपको कुछ बातें देखना पड़ता। पहली बात, जो भी इमेज मिरर के बाहर बनती, आईने के बाहर बनती, वो इमेज को अपन रियल इमेज बोलते। उर्दू में रियल इमेज को अपन हकीकी ख्याल बोल के बोलते, हकीकी। तो रियल इमेज बोल तो कहाँ बनना, आईने के बाहर बनना। अब ये वाली जो इमेज बनी, क्या आपने को आईने के अंदर आई, नहीं, आईने के बाहर आई। तो अगर आईने के बाहर है तो वो इमेज कैसी है बोले ऐसा, रियल इमेज है बोले ऐसा। और दूसरी बात, जो आईने के बाहर इमेज रहती ना बच्चों, उसको अपन स्क्रीन लगा के कैच कर सकते। और अपन लोग एक छोटा एक्सपेरिमेंट देखेंगे भी, बताता हूँ मैं इसमें, कि अपन स्क्रीन लगा के जो है वहाँ पर आईने के जो इमेज बना, स्क्रीन लगा के अपन वो इमेज को कैच करते अपन लोग। तो रियल इमेज वो इमेज को बोलते हैं जो आईने के बाहर बनती, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, आईने के बाहर बोल तो ये वाली इमेज जो अपने को आई बच्चों, ये वाली इमेज कैसी है, ये एक रियल इमेज है, ठीक है। सर रियल का अपोजिट क्या रहता, वर्चुअल बोल के बोलते अपन लोग।
रियल वर्चुअल इमेज मतलब वो आईने के अंदर बनती। अब लाजिम बात है, जो आईने के अंदर चीज़ है उसको अपन कैच कैसा करेंगे स्क्रीन लगा के? आईने के अंदर अपन हाथ डाल के स्क्रीन तो नहीं रख सकते ना, तो वर्चुअल इमेज को अपन स्क्रीन पे कैच भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली बात तो वो हो गई। दूसरी बात बच्चों, ये जो इमेज हमको आई, ये इमेज कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितने भी इमेज बनते हैं ना, उन पूरे इमेज को अपन बोलते हैं बच्चों इन्वर्ट इमेज बोल के, इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज है। ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट मोमबत्ती का निशान ऊपर है ना, वो एरो वाला निशान यहाँ पर कैसा है? ऊपर है, और यहाँ पर एरो वाला निशान नीचे है। तो जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है उसको बोलते हैं अपन इन्वर्ट इमेज, और जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है उसको अपन बोलते हैं एरेक्ट इमेज, ठीक है। तो अभी ये एरेक्ट नहीं है, इन्वर्ट है। उर्दू में बोलते उल्टा बोले, ऐसा उल्टा ख्याल हासिल हुआ। तीसरी बात है बच्चों कि ये जो हमको इमेज मिली, ये इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटी है या बड़ी है? इफ़ यू कंपेयर द इमेज साइज विथ ऑब्जेक्ट साइज, तो अपने को ये करना है कि कंपेयर करने के बाद ये बड़ा है या छोटा है बोलना है। तो आप गौर करके देखो, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज छोटा है। तो छोटा है बोल के बहुत सारे लोग स्मॉल इमेज बोल के भी बोलते, या फिर और एक बात बोलते, यहाँ पर मैं सिंबल डाला और बोले ऐसा, या फिर और एक बात लिखते, क्या लिखते? डिमिनिश्ड बोल के बोलते बच्चों, ठीक है, डिमिनिश्ड, स्मॉल या फिर डिमिनिश्ड। तो जो अगर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखोगे तो इमेज एफ और सी के बीच में बनेगी, इमेज रियल बनेगी, इमेज इन्वर्टेड बनेगी, और इमेज छोटी बनेगी, स्मॉल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। तो ये रे डायग्राम्स हो गए बियॉन्ड सी के। नेक्स्ट केस देखेंगे बच्चों। अभी हम थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस कौन सा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। पहले इन्फानाइट पे था, इन्फानाइट से थोड़ा करीब करे, बियॉन्ड सी पे आए, अब बियॉन्ड सी से एट सी, सी पे आ गया अपन लोगों। तो ये वाला क्या है भाई? ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वाला क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम कोई भी दो रूल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कौन सा रूल यूज़ करेंगे? वही वाला, पैरेलल रे शुड गोस फ्रॉम फोकस, ठीक है बच्चा। तो ये पॉइंट क्या है बच्चा? ये पॉइंट फोकस है। पैरेलल रेस शुड गोस फ्रॉम फोकस एंड द फोकस्ड रे शुड गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल चलेगी। यहाँ पर बच्चा दो लाइट रेस आके मिल रहे, वो भी कौन से लाइट रेस है? रिफ्लेक्टेड लाइट रेस है। तो यहाँ पर क्या बनेंगी भाई? इमेज बनेंगी, नीचे आएंगी, और आपको पोजीशन बोलूँगा मैं। अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखोगे तो इमेज भी कहाँ बनेंगी? इमेज भी सी पे ही बनेंगी, एट सी। द पोजिशन ऑफ इमेज इज एट सी। नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ये इमेज क्योंकि आईने के बाहर बनी, मिरर के बाहर बनी, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? रियल इमेज बोलेंगे, और इसको हम स्क्रीन पे कैच कर भी सकते। और दूसरा वाला बात बोलेंगे कि ये इमेज इन्वर्टेड है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये भी ठीक हो गया। और अगर आप देखो बच्चों इसके साइज़ के बारे में, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ तकरीबन सेम है। तकरीबन क्या सेम है? सेम ही चाहता, ठीक है। सेम साइज़ का इमेज आता। कब आता सेम साइज़ का इमेज? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? एट सी हो। हम लोग एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे, एकदम जितनी कैंडल की जो वो रहती, ऊपर वाला आग रहती, उतनी ही इमेज बनती। आइए बच्चों फोर्थ केस पे जाएंगे। बच्चों फोर्थ केस देखिए, अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया? बिटवीन एफ एंड सी आ गया। इन्फानाइट, इन्फानाइट से बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी से एट सी, अब एट सी के बाद बिटवीन एफ एंड सी। और हम कोई दो रूल यूज़ करेंगे, वही दो रूल। एक पैरेलल रे कहाँ से जाएगी भाई? फोकस से, तो ये पैरेलल वाली फोकस से चली गई। दूसरा रूल क्या है भाई? फोकस वाली कहाँ से जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, तो फोकस वाली पैरेलल हो गई। दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहाँ पर आके मिले, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगी भाई? इमेज मिलेगी। यहाँ से आपको पता ही है, खाली पोजीशन देखना है। इमेज कहाँ मिली अपने को? सी के बाद में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज इज आफ्टर सी, या बियॉन्ड सी भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सी के बाद मिलने वाली है। और उसके बाद हम लोग नेचर लिखेंगे बच्चों। नेचर में पहली बात क्या बोलेंगे? दिस इज द रियल इमेज बिकॉज इट इज फॉर्मिंग आउटसाइड द मिरर, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोलेंगे भाई? ये इमेज इन्वर्ट है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये भी ठीक हो गया। और उसके बाद क्या बोलेंगे? यार ये इमेज को देखो आप लोग, ये इमेज थोड़ी बड़ी बनी नहीं? ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज कैसी है? बड़ी है। तो बड़ी है बोल के इसको लिखते हैं बच्चों एनलार्ज बोल के लिखते हैं, ठीक है, एनलार्ज इमेज। या फिर बहुत सारे लोग इसको लार्ज साइज इमेज भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको बिग इमेज भी बोलते हैं। मर्जी है, कुछ भी बोल सकते हैं, मसला नहीं। ज़्यादातर एनलार्ज वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट केस देखेंगे बच्चों। ये वाला केस देखिए, ये हमारा फिफ्थ केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो तो क्या होगा? फोकस पे रखेंगे बच्चों, तो हम पहला रूल तो यूज़ कर लिया। मैं देखिए आप लोग यहाँ पर पैरेलल फोकस से चले गई, हाँ ये ठीक है। द पैरेलल रे शुड गोज फ्रॉम फोकस। अब अगर लाइट रे को आप सी से भिजाओगे तो यहाँ पर तो आईना ही नहीं है।
एक ही रूल बच जाता अपना, कौन सा रूल बच जाता मालूम? फोकस है तो आप भिजा नहीं सकते, लाइट नीचे नहीं जा सकती, तो अब कौन सा रूल बच गया? एक ही रूल बच गया, वो है अपना वो टीटा टू टीटा वाला। एक P2F यूज़ करें अपन और दूसरा क्या यूज़ करें बच्चों? टीटा टू टीटा वाला। तो टीटा टू टीटा वाला मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट रेस को ऐसा डायरेक्ट लेके जाके पोल पे मारते हैं ना, थोड़ी सी ख़राब होगी सॉरी, एक लाइट रे लेके जाके हम क्या करते हैं, सीधा पोल पे मारते हैं कुछ एंगल बना के। और हम क्या बोले थे, जितना एंगल बना के ने लगा वही एंगल बना के ने वापस चले जाता, तो वही टीटा बना के ने क्या करेंगे बच्चों, वापस चला जाएगा। ठीक है, तो वापस चले आ रहा है, दिस इज द एंगल टीटा। क्या ये दो लाइट रे से कहीं मिल रहे? नहीं सर, क्यों? क्योंकि दिस टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, ये दो मुतवाजी खतूत है। अगर ये पैरेलल लाइन्स है तो ये लोग आगे जाके कहाँ मिलते होंगे? पता नहीं सर, बहुत दूर। तो पोजीशन क्या लिखूं मैं? इमेज बनती कि नहीं बनती? बनती इमेज, मगर कहाँ बनती मालूम बच्चों? एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी, जैसा मैं पहले ही केस में बोला था, इन्फिनिटी मतलब ऐसा नहीं कि अपन काउंटिंग नहीं कर सकते, बहुत दूर बोला ऐसा, बहुत बहुत दूर। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। और जो भी बनेंगे उन्हें बहुत नीचे आने वाली, उन्हें बहुत नीचे आने वाली है। मतलब इतना तो गारंटी है कि मिरर के बाहर बन रही है, उन्हें मिरर के बाहर बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये कौन सी इमेज है बच्चों? ये रियल इमेज है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो इमेज अपने को बनी ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने वाली है, क्योंकि ना दोनों आगे जाके इन्फिनिटी पे उधर मिल रहे हैं ना, तो कैसा भी नीचे बनने वाली है। इसका मतलब ये है कि जो इमेज मिलने वाली है अपने को वो इन्वर्ट इमेज मिलने वाली है। और तीसरी बात बच्चों, ये जो इमेज अपने को बन रही, अगर मान लो यहीं मिल जाती है तो इतनी बड़ी इमेज बनती थी, यहाँ मिले तो इतनी बड़ी इमेज। अब उन्होंने तो इन्फिनिटी में रहे, पता नहीं कितनी बड़ी बनने वाली है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? वेरी वेरी एनलार्ज, वेरी वेरी एनलार्ज, बहुत बड़ी बोला ऐसा, बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये तीन केसेस, ये तीन बातें हम लोग इसमें लिख लिए। वैसे भी बच्चों ऑब्जेक्ट इज एट फोकस वाला केस बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ज़्यादातर बुकों में ये बात लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ाया। इसके आगे भी बहुत सारी बात हो सकती है, मगर कभी बाद में करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये कॉन्केव मिरर का लास्ट केस है, सिक्स्थ केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में है हमारा ऑब्जेक्ट। ये दिख रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट? हाँ सर दिख रहा है हमको। तो हम लोग पहला रूल तो ले लेंगे बच्चों, कौन सा लेंगे? पैरेलल टू फोकस, तो ये पैरेलल लाइन फोकस से चले गई। ठीक है, दूसरा वाला हम लोग बच्चों वही लेंगे हमारा टीटा टू टीटा वाला। मैं डॉटेड से बता रहा हूँ मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डॉटेड वाली लाइट रे। ठीक है, जितना एंगल बना के आया बेटा उतना ही एंगल बना के वापस जाता है। तो ये एंगल बनाया और ये वापस जा रहा। ठीक है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं सर, ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम था, जैसे जैसे आगे जा रहा डिस्टेंस बढ़ते जा रहा। देखो डिस्टेंस बढ़ते ही जा रहा है ना। क्या आवाज करता रहे खिलिस पोटे? चल चुप, मैं क्या बच्चों, ये लास्ट केस है देखिए कॉन्केव मिरर का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, अरे कुई कुई कई को आवाज कर रहा रे? अरे क्या होता है इससे? डिस्टर्ब हो रहा मैं? अच्छा ठीक है, तुम डिस्टर्ब हो रहे, ठीक है बच्चों। ये लास्ट केस है देखिए कॉन्केव मिरर का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो पोल एंड फोकस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? वही दो रूल यूज करेंगे, पैरेलल लाइन फोकस से जाएगी और एक टीटा वाली लाइन टीटा बना के ही वापस जाएगी। जो एंगल बनाया था उन्हें वही एंगल बना के वापस जाएगी। तो क्या आपको ये दो लाइट रेस पैरेलल दिख रहे? नहीं सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम था और आगे गए वैसा डिस्टेंस बढ़ते जा रहा। पैरेलल लाइन्स मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहना। तो यहाँ पर तो ये लोग मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इन्हें इधर ही जा रहा और इन्हें एकदम थोड़ा दूर होते जा रहा। इन दोनों तो नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, मगर आप एक काम करो, ज़रा सा आप इसको लंबा कर दो, एक्स्ट्रापोलेट करो इसको थोड़ा सा, ये लाइट रे को, और ये लाइट रे को भी थोड़ा सा आप एक्स्ट्रापोलेट करो। ठीक है बच्चों, तो ये लोग यहाँ पर कहीं पर मिल रहे। देखो, अरे सर ये तो मिरर के अंदर की बात है। हाँ रहना दो, क्या प्रॉब्लम है? तो मिरर के अंदर इमेज बनने वाली है अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी। ठीक है, तो मिरर के अंदर बनेगी बच्चों। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे नेचर में? पहली बात तो हम लोग ये लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे भाई? कि पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी इनसाइड मिरर। ठीक है, ये मिरर के अंदर बनने वाली है। दूसरी बात बच्चों, इसके अंदर नेचर में आ जाइए। पहला नेचर में कि इन्हें जो है ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? सर ये वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि आईने के अंदर बन रही। हाँ जी, ये रियल इमेज नहीं है, ये एक वर्चुअल इमेज है। उर्दू में हम लोग इसको मजाजी ख्याल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा तो हम लोग इसको बोलेंगे बच्चों ये एक इरेक्ट इमेज है बोल के। और क्योंकि इसका साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत बड़ा है। अपन नेचर किसका लिख रहे हैं? नेचर ऑफ इमेज लिख रहे हैं अपन लोग।
तो इमेज का साइज बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एनलार्ज इमेज बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी किसके अंदर बच्चों, मिरर के अंदर। ठीक है, तो ये 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर के। अभी बच्चों कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स को समझने के लिए, उसमें इमेज कैसा बनती है वो समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोग यहाँ पर एक कैंडल लिए, ठीक है, आप इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते, एक छोटा सा टॉर्च ले सकते, आप छोटी सी लाइट ले सकते। हम लोग ये कैंडल लिए, कैंडल के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर लेंगे, पहचानते होंगे आप इसको, हम इसको कॉनकेव मिरर बोले थे। और उसके साथ हम लोग लेंगे एक स्टैंड, ठीक है, ये स्टैंड के ऊपर हम लोग कॉनकेव मिरर को रख देंगे, ये गर्म लग गया, ठीक है, ये हम लोग रख दिए, ठीक है। और इसको ज़रा देखिए अदनान भैया बताइए, ये एक पैड के ऊपर अपन वाइट पेपर लगा दिए, तो यही हमारा स्क्रीन है समझो आप लोग, ठीक है, जिस पे अपन लोग इमेज कैच करने वाले हैं। वो कॉनकेव मिरर में उल्टी इमेज कैसा आती है वो ये सब समझने के लिए इतना सा ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा शायद पहले अपन एक केस करे थे इन्फिनाइट वाला, मगर मैं इसको इन्फिनाइट पे नहीं रख सकता हूँ, ठीक है, इन्फिनाइट से नहीं करेंगे अपन लोग बियॉन्ड सी वाले केस से करेंगे, मतलब बहुत दूर रख के करेंगे। तो बहुत दूर रख के अगर अपन करें बच्चों, तो आप देख रहे होंगे आपको छोटी सी इमेज यहाँ पर दिख रही, अदन में दिख रही क्या इमेज, हाँ छोटी सी इमेज दिख रही है, और वो भी बहुत छोटी रहती इसके साइज़ में, मोमबत्ती के साइज़ में। सर यकीन नहीं आ रहा, आपको यकीन नहीं आ रहा, तो देखो आप लोग जैसा जैसा मैं इसको करीब करते रहता हूँ, बियॉन्ड सी से एट सी आते रहता हूँ, आपको इन्हें छोटी दिखती, छोटी दिखती, छोटी दिखती, एट टाइम एक टाइम ऐसा आता जहाँ पर ये इमेज बराबर हो जाती। किसके बराबर हो जाती सर, मोमबत्ती के साइज़ के बराबर आती। मतलब अपन अभी कहाँ है बोले ऐसा, एट सी है अपन लोग। अदनान भी जरा लेंस को बताइए, हाँ राइट, एट सी है बोले ऐसा। आइडियली देखा जाए तो ये डिस्टेंस मेजर करना चाहिए अपने को, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मगर ऑलरेडी अपना लेक्चर इतना लंबा होगा कि अपन ये करें तो और ज़्यादा टाइम चले जाता, ठीक है। और जैसा जैसा आप और करीब आते रहते, बियॉन्ड एट सी पे आगे अपन लोग, बियॉन्ड सी से एट सी पे आगे, इमेज छोटी थी। और गौर करके देखो बियॉन्ड सी में भी और एट सी में भी इमेज उल्टी आ रही। देखो आप लोग, नोक का ये मोमबत्ती का ऊपर का हिस्सा नोकीला है ना, एकदम शार्प है, यहाँ पर वो नोकीला हिस्सा ऊपर नहीं आ रहा, नीचे आ रहा, मतलब इमेज उल्टी होगी। इसलिए तो बोल रहे थे अपन इन्वर्ट इमेज आती, इन्वर्ट इमेज आती बोल के। और जैसा जैसा तुम सी से भी क्रॉस करके और अंदर आओगे, मतलब बिटवीन सी एंड एफ आओगे, आप लोगों को पता है कि इमेज और बड़ी आना शुरू आती है। देखो कितनी बड़ी आ रही, ठीक है। और जैसे आप एट फोकस पे आते आपको इमेजेस नहीं मिलती, और अपन अगर बिटवीन पी एंड एफ आ गए, बहुत करीब लेके आ लिया इसको, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इमेज कहाँ पर है पता है आपको, इमेज है लेंस के अंदर, और वो भी वर्चुअल इमेज है। जैसा बोला था हमें, वर्चुअल इमेजेस मिरर के अंदर रहते, वो स्क्रीन पे कैच नहीं हो सकते। बच्चों आप लोग रे डायग्राम्स देख लिए, आप लोग छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी देख लिए कि इमेज इन्वर्ट कैसी दिखती है, वो ये सब। अब ज़रा देखिए इधर, ये टेबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपन क्या लिए थे, कैंडल लिए थे, इसलिए मैं कैंडल लिखा ब्रैकेट में, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की जगह पे हम इमेज हम क्या कैच कर रहे थे, पेपर के ऊपर कर रहे थे ना, पैड के ऊपर एक पेपर लगे हुआ था, इसलिए यहाँ पर हम पेपर लिखे। मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मब्दा का मुकाम कहाँ है, पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब ख्याल, यानी इमेज कहाँ बन रहा, और नेचर ऑफ इमेज यानी ख्याल की नोयत क्या है, नेचर ऑफ इमेज मतलब वो इमेज का नेचर क्या है बोले ऐसा। तो पहला अपन केस कर रहे थे एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे रखे थे, तो ख्याल अपने को इमेज कहाँ बना था, इमेज बना था अपने को फोकस के ऊपर, ख्याल अपने को कहाँ आया था, मास्क के पे आया था। और जो अपने को इमेज बना था वो रियल था, इन्वर्ट था और पॉइंट साइज का था, ठीक है बच्चों। मैं आप लोगों को बोला था, देखो आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं वो पॉइंट साइज की इमेज को रियल और इन्वर्ट कैसा बोल रहा हूँ बोल के। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे सब लोग रियल और इन्वर्ट है, जितने भी इमेजेस रियल रहते वो पूरे के पूरे इन्वर्ट रहते, ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्ट। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, जब हमको पता चला कि वो पॉइंट साइज बाहर आ रहा, फोकस पे आ रहा, तो हम लोग समझ गए थे कि वो रियल भी है और वो इन्वर्ट भी है बोल के, ठीक है बच्चों। इसमें ये स्टार पॉइंट है क्योंकि पूरे कॉन्केव मिरर में अगर आपको पॉइंट साइज इमेज चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर आप बियॉन्ड सी रखोगे, ठीक है, बियॉन्ड सी रखोगे तो इमेज कहाँ मिलेगी, बिटवीन एफ एंड सी मिलेगी, और इमेज का जो नेचर रहेगा वो रियल रहेगा, इन्वर्ट रहेगा एंड स्मॉल साइज रहेगा। मैं इसके ऊपर स्टार डाल हूँ क्योंकि पूरे कॉन्केव मिरर के केस में एक ही जैसा केस है जिसमें अगर आपको स्मॉल इमेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। और एट सी का मतलब है बच्चों कि एट सी का मतलब ये है कि अपन ऑब्जेक्ट को एट सी पे रखे, तो इमेज भी कहाँ बनी थी, एट सी पे बनी थी। और इसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों स्टार है, समझे आप, ये वाला और ये वाला।
कि जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज होना, उसी पॉइंट पे अगर आपको इमेज चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना चाहिए। या आपको सेम साइज इमेज चाहिए तो सेम साइज इमेज चाहिए तो भी आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। तो ये दो इसके स्टार पॉइंट्स है। स्टार पॉइंट्स को नोट करो क्योंकि आगे जाके जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैथमेटिक्स में तो ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज कहाँ बनेगा भाई साहब, आफ्टर सी बनेगा। और ये एक ऐसा केस है जिसमें अपने को एनलार्ज इमेज आती है, इसके बाद कभी भी नहीं आती। नहीं सर नीचे और लिखे हुआ है वेरी वेरी एनलार्ज बोल के। अबे वो फोकस वाली इमेज तो इन्फिनिटी पे बनती ना, उसको तो अपन कैच करना बहुत मुश्किल है अपने को। ठीक है, तो वो वेरी एनलार्ज है मगर कैच ही नहीं कर सकते, इसलिए बोलूँ मैं कि अगर आपको एनलार्ज इमेज चाहिए, वो भी वो इमेज जिसको आप कैच कर सको, तो आपको क्या करना चाहिए भाई साहब, आपको ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखना चाहिए। बहरहाल अगला केस ये तो अपन एक्सप्लेन कर दिया बीच। अगर आपको इमेज नहीं चाहिए, याद रखो कॉनकेव मिरर रखने के बाद इमेज आपको नहीं चाहिए, बहुत दूर चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फोकस पे रखना चाहिए। तो ये जो वेरी एनलार्ज है या एट इन्फिनिटी है, ये वाले दो पॉइंट जो है इसके स्टार पॉइंट्स है, किसके, एट फोकस के। और बिटवीन एफ एंड पी ये तो हमारा स्टार क्वेश्चन, स्टार केस रहेगा, है तो याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इनसाइड द मिरर। एक ही चेक ऐसा केस है जिसमें अंदर इमेज आती, वो भी कब आती, कॉनकेव मिरर में अंदर इमेज जब अपन पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। और वर्चुअल इमेज भी आती है, ऐसी इमेज खाली एक ही बार आई देखो। और एरेक्ट इमेज आती है, ऐसी इमेज भी अपने को एक ही बार आई। तो ये तीन इसके स्टार पॉइंट्स है। अगर आपको इमेज वर्चुअल चाहिए या आपको इमेज एरेक्ट चाहिए यानी कि सीधी इमेज चाहिए, या अगर आपको इमेज मिरर के अंदर चाहिए, तो ये तीन केसेस में अपने को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है बच्चों, बिटवीन एफ एंड पी रखना है। अगली क्लास में हम लोग रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे और इमेज फार्मूले को डेराइव करेंगे, जो आप मिरर फार्मूले को हम लोग डेराइव करेंगे, जो कि 1/f = 1/u + 1/v रहता, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जितने अपने को आंसर आए ना उसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करने की कोशिश करेंगे। होपफुली हम लोग अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करे होंगे। अगर कुछ डाउट्स हो या हम कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बोलिए, इंशाल्लाह उसको हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।